जय हिंद दोस्तों। आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है सैलरीज, पर्क्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। आईएएस आईपीएस के बाद सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सर्विस इंडियन फॉरेन सर्विस ही है। और आपको बता दें, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि ये एक सेंट्रल सर्विस है। इस सर्विस में अपॉइंट किए गए लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन एम्बेसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इन ऑफिसर्स की सैलरीज कितनी होती हैं, इनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं और इन ऑफिसर्स की लाइफस्टाइल कैसी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पर्क्स ऑफ एन आईएफएस ऑफिसर। हाउस। एक आईएफएस ऑफिसर को, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, एक 2 to 3 BHK अपार्टमेंट दिया जाता है स्टार्टिंग लेवल पे। अगर वो दिल्ली में पोस्टेड है तो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा दिल्ली के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में उसको घर अलॉट करा जाता है। और अगर वो फॉरेन लाइन में पोस्टेड है तो वहाँ की इंडियन एम्बेसी के द्वारा उसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट हाउस प्रोवाइड कराया जाता है। एम्बेसडर, जो एक टॉप मोस्ट पोस्ट होती है आईएफएस की, उसको एक बड़ा बंगलो प्रोवाइड करा जाता है फॉरेन लैंड में, और इंडिया में उसको डिप्लोमेटिक एनक्लेव में फ्लैट्स अलॉट किए जाते हैं। अगला है कार। एक आईएफएस ऑफिसर को फॉरेन पोस्टिंग में स्टार्टिंग में कोई कार नहीं दी जाती है। स्टार्टिंग में फॉरेन सर्विस ऑफिसर को ट्रैवलिंग अपने खुद के खर्चे पे अरेंज करना पड़ता है। पर हाँ, जैसे जैसे प्रमोशन होता है तो इंडियन एम्बेसी द्वारा एक कार अलॉट की जाती है विद ड्राइवर। वो कार कोई ऐसी ऐसी कार नहीं होती, वो एक डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की कार होती है और लग्जरी ब्रांड की कार होती है, जैसे कि मर्सिडीज़, BMW, ऑडी एक्सेट्रा। और जब वो आईएफएस ऑफिसर इंडिया में पोस्टेड होता है मिनिस्ट्री में, तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे ही उसको कार अलॉट की जाती है। एक आईएफएस ऑफिसर के लिए और एक आईएफएस ऑफिसर और उसकी फैमिली के लिए एक फ्री एयर ट्रैवल की सुविधा भी होती है। एक आईएफएस ऑफिसर को एक पोस्टिंग में मैक्सिमम 3 बार फ्री इंडिया ट्रैवल का सुविधा सरकार देती है। इसके अलावा अगर वो और ज़्यादा बार आना चाहता है तो उसको अपने खर्च पे ही आना होगा। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। एक आईएफएस ऑफिसर का पासपोर्ट कोई नॉर्मल इंडियन पासपोर्ट नहीं होता। उसको और उसकी डिपेंडेंट फैमिली को एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाता है, जिसमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। इस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में जो आईएफएस ऑफिसर होता है वो होस्ट कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन से बचा हुआ होता है। एयरपोर्ट पे उसको सिक्योरिटी चेक नहीं कराना पड़ता, उनकी चेकिंग के लिए अलग काउंटर्स होते हैं, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और एयरपोर्ट पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की वजह से कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी एक आईएफएस ऑफिसर को मिलता है। एक आईएफएस ऑफिसर को इंडिया में और एब्रॉड दोनों जगह पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर बिल, फ्री इंटरनेट कनेक्शन और फ्री एसटीडी बिल प्रोवाइड करा जाता है। नाउ सैलरी ऑफ अ इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर की सैलरी वैसे तो नॉर्मली और ग्रेड ए ऑफिसर्स के बराबर ही होती है। उस स्टार्टिंग सैलरी 56,100 रुपये होती है, प्लस HRA प्लस DA प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस के साथ। पर जब यह ऑफिसर विदेश में पोस्टेड होता है तो इसको DA की जगह एक फॉरेन अलाउंस मिलता है, जो कि 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक होता है, जो कि आपके फ़ॉरेन में रहने के एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को कवर करता है। तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी ही 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक हो जाती है, जो कि बहुत डिसेंट अमाउंट है इनकी सैलरी के लिए। अगर आप ये जो फ़ॉरेन अलाउंस होता है ये हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। अगर आप हर कंट्री का फ़ॉरेन अलाउंस सेपरेटली जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में मैं इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ये फ़ॉरेन अलाउंस बिल्कुल ही टैक्स फ्री होता है, यानी कि जब डिप्लोमेट फ़ॉरेन कंट्री में पोस्टेड है तो उसको कोई टैक्स नहीं भरना है। जब वो इंडिया में पोस्टेड है तो वो और सिविल सर्वेंट्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लाइफस्टाइल ऑफ अ इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। आप जानते होंगे कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर यानी कि एक डिप्लोमेट की लाइफस्टाइल वर्ल्ड की टॉप क्लास लाइफस्टाइल्स में आती है, क्योंकि ये कंट्री की रेपुटेशन का सवाल होता है। और उनकी लाइफस्टाइल, उनके फॉरेन अलाउंस उनको ज़्यादा मिलता है, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देते हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली एक हायर लेवल पे चली जाती है।
बाकी अलग अलग कल्चर्स को जानने का उनको मौका मिलता है, अलग अलग पीपल को मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग कंट्रीज़ में वो हर 3 साल में एक दूसरी कंट्री में शिफ्ट होते हैं, तो इससे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। इसको भी आप एक पर्क के रूप में ले सकते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस की। अगर आपको फॉरेन अलाउंस और सर्विस एंड पोस्टिंग जॉब प्रोफाइल एक आईएफएस ऑफिसर के बारे में वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप आईएफएस ऑफिसर के बारे में और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का आंसर दूंगा। और फॉरेन अलाउंस पे अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन सी कंट्री में कितना फॉरेन अलाउंस होता है। थैंक यू सो मच।